तो बच्चों आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज 9.1 एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 14 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें एक आपके लिए बेनिफिट वाली चीज क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। तो लेट्स सी द डायग्राम। इसमें बोला 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो ग्राउंड तो पहले बनाना जरूरी है। ग्राउंड ये है आपका और इसके ऊपर ये बलून की हाइट है। यहाँ पे मान लो एक बलून है, ठीक है, ये बलून सा बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो ये जो बलून है ये है 88.2 मीटर्स हाई, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की है, उस लड़की की हाइट है, इसने बोला 1.2 मीटर्स की, ठीक है। तो देखो लड़की की हाइट 1.2 मीटर है और ग्राउंड से हाइट है इसकी 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से ना क्या कहते हैं, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है ना, और ध्यान रखना आपको बताया था मैंने, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है एंगल ऑफ क्या कहते हैं एलिवेशन। तो आपको एक ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल लाइन एक खींचनी पड़ेगी। अभी मैं इसको ढंग से पैरेलल लाइन बना देता हूँ पूरी, या आपने खींच दी एक पैरेलल लाइन, ठीक है। ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एट आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आप ऊपर स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ोगे ना, तो वहां क्या लिखा हुआ है, गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड एट अ हॉरिजॉन्टल एंगल। मतलब ये ना इधर की तरफ मूव भी कर रहा है। अब उसने कहा कि एट सम टाइम आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब देखो बलून जब उससे दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप ध्यान दोगे तो यार कम ही होएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये 30 डिग्री बोल रहा है आपको, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको देखो बेटा ये वाला पार्ट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक बलून जो मूव किया, इस डिस्टेंस को मैं लेता हूँ एक्स। ये जो हाइट है वो आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे बता देते हैं, इसका नाम रख लो ए बी सी, ये डी, दिस इज ई, ठीक है। ये नेमिंग कर दिया। अब ये जो और नीचे की भी नेमिंग कर देते हैं, ई एफ जी एच। अब आप देखो बलून जो है 88.2 मीटर क्या कहते हैं हाइट पे, बट लड़की अपनी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है ना आंखों से, तो वो लड़की के मतलब आंख जो होगी उसके मुंह पे है, और यानी कि हम लड़की की हाइट ले लेंगे 1.2 मीटर। तो ये देखो कि ये जो है ट्राइंगल एबीडी, कौन सा ट्राइंगल कह रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी, सॉरी कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे टैन, कौन सा एंगल आएगा 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो क्या है ए बी अपॉन हाई क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है आपका एफ जी, इसको आप मान लो वाई अभी के लिए, राइट, इसको मान लो आप वाई। तो ये आपका √3। अब देखो ध्यान देना भाई ए बी कितना होगा, ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक ये 88.2 है, और यहां से ये 1.2 है, तो बाकी बचा ए बी डिस्टेंस कितना होगा। तो ए बी जो होगा ना बेटा आपका वो होगा ए जी माइनस बी जी, और ए जी देख लो कितना है 88.2 माइनस 1.2, इट कम्स आउट टू बी 87 मीटर। इसका ध्यान रखो, ये कितना आ गया 87 बाय वाई। तो वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई आपकी 87 बाय √3 इंटू √3 बाय √3। तो ये आपका आ जाएगा 87 बाय √3 बाय 3, और ये कैंसिल हो रहा है 3 2 3 9, दैट इज 29। ये √3 कैंसिल नहीं हो रहा, ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है बस, तो ये 29 √3 मीटर्स आ गया, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है, ये निकालना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो यानी कि ये निकाल लो या नीचे वाला बी ई की वैल्यू निकाल लो, एक ही तो बात होगी, राइट। तो अब आप फिर से वही काम करोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे इस बार, बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी ई। तो आप देखो डी सी ई ट्राइंगल को ले लो, तो डी सी ई ट्राइंगल के अंदर आप लोगे tan 30 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हो डी सी ई के अंदर एंगल कौन सा है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर देखो कितना है डीई, और क्या कहते हैं बेस कितना है एफ एच। अब आप देखोगे डीई जो है ना वो ए बी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल जा रही है, ये भी पैरेलल है, ये जितना ए बी होगा उतना ही डीई होगा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो मूव किया है वो।
तो अब यहाँ से ये ए बी के बराबर होएगा, और ये जो एफ एच है बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एफ जी प्लस जी एच। तो ए बी तो आपको पता है 87 मीटर्स है, राइट, अपॉन एफ जी देखो अभी आपने निकाला वाई और एफ जी एच तो आपको फाइंड करना था। तो ये इसकी जगह आप लिखोगे 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई, देखो यहाँ पे कितना है 29√3 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट को इधर लेके जाओगे, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका कितना आएगा 29√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चे क्या करते हैं √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो ये जो फाइनल आंसर है आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 58√3, x की वैल्यू आ जाएगी 58√3 मीटर्स। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ना बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने ए बी लिया डिस्टेंस और इसको लिया वाई, यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये जो एफ जी लिखा है ना मैंने बेटा, वो एक्चुअल में ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आप मान सकते हो आई मान लो, ठीक है। एक तरह से ये इसको लिखना डीई अपॉन सी आई, ऑल दो सी आई और एफ जी इक्वल ही है। आपके मन में डाउट आ सकता था कि डीई और ये तो एफ जी तो इस ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, तो आप इसकी जगह सी आई लिख दो, वो सी आई कह रहा हूँ एफ एच है ना, एफ एच की जगह आप लिख सकते हो सीई, ठीक है। और जो सीई है इट इज कंपोज्ड ऑफ सी टी प्लस टीई, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है करेक्शन, ये जो है ना डी ई अपॉन में सी ई लिखना, क्योंकि ट्राइंगल का पार्ट ये है, मैंने एक्चुअली नीचे वाली लिख दी, ऑल दो है वो इक्वली, बट आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ लिखोगे सीई को किस में बांट सकते हैं, सी टी प्लस टीई, और सी टी जो है ना बेटा वो वाई के बराबर ही है, तो ये तो आगे का तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और टीई जो है वो जी एच के बराबर है, बाकी का बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। एक क्या कहते हैं एक स्ट्रेट हाईवे है, वो एक टावर तक, टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है, ये टावर है, टावर के फुट तक ये हाईवे गया, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मतलब एक आदमी है, वो टावर के टॉप पे खड़ा है, तो ऑफ कोर्स वो नीचे की गाड़ी को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो बनेगा। तो मान लो क्या कहते हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना बेटा उसका, वो 30 डिग्री का बन रहा है, और आपको सिखाया है जब बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और ये बन रहा है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री का डिप्रेशन, तो ये कार यहाँ पे ए पॉइंट पे मान लो, तो ये 30 डिग्री बन रहा है। आगे क्या कह रहा है, observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। फिर आगे बोल रहा है 6 seconds later the depression the angle of depression of the car is found to be 60 degree। देखो वो कह रहा है कि ये गाड़ी है एक ए, ये आगे बढ़ रही है, अप्रोच कर रही है टावर के फुट को, ठीक है, और कुछ टाइम बाद, मतलब कितने 6 सेकेंड्स के बाद, 6 सेकेंड्स के बाद ध्यान रखना, 6 सेकेंड्स के बाद वो कहाँ पे पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है उस आदमी का, ये बन गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री जाएगा, इसको ले लेना बी, ये हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी, राइट। अब यहाँ पे देखना भाई गिवन क्या है, गिवन आपको है टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज 6 सेकेंड्स, ठीक है। आगे और कुछ देख लो क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय, आपको ये खुद निकालना है टाइम टेकन। अच्छा, आपको ये पता लगाना है कि भाई यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, इस पॉइंट से बी से यहां तक आने में कितना टाइम और लग जाएगा। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब आपको इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलना है, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं लगने वाली। अब यहाँ पे देखो कैसे आप क्या करो, ये हाइट है टावर की, ये तो काम में आएगी, तो इसको एच मान लो, राइट। अब यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है ना ये भी काम में आएंगे, देखो कैसे आप वही चीज फॉलो करोगे जो अभी तक आप सीखते आए हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू फाइंड क्या है आपका, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड टाइम टेकन
फ्रॉम बी टू सी, ये राइट टाइम निकालना है आपको बी टू सी। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखिए क्या होगा। आप सबसे पहले देखो, ये देखो यहाँ पे आपको बेटा टाइम दिया हुआ है और इस चैप्टर के अंदर सारी चीज डिस्टेंस एंड हाइट से होती है, तो डिस्टेंस तो मीटर्स में होना चाहिए ना। तो आप इस टाइम को कन्वर्ट कैसे करोगे डिस्टेंस में? अगर आपको याद हो फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। टाइम तो आपके पास है बट स्पीड आपके पास नहीं है, तो नहीं है ना तो आप लेट करो, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर, सॉरी इसको ना मीटर पर सेकंड में लेना क्योंकि बेटा टाइम सेकंड्स में है। तो लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना है इसको किस में ले लेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड में लेंगे है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस में कौन सा कह रहा हूँ, ए बी का डिस्टेंस, ए टू बी वाला। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ये क्या होगा, स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ कार भी x है ना, तो स्पीड आपने ले लिया x इनटू टाइम। यहाँ पे बेटा टाइम कितना दे रखा है, ए से बी का जाने का, ये यहाँ से लिख लो टी ए बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी इट इज 6 सेकेंड गिवन, x इंटू 6, तो ये कितना आ गया आपका 6x। ये ध्यान रखना भाई, हमारा बस मेन काम क्या था यहाँ पे, इस टाइम को डिस्टेंस के फॉर्म में लेके आना ताकि हम इसको यूज कर सके आगे, राइट। ये आ गया आपका इतना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट इज सिंपल, बी सी निकालना है ना। अब देखो आपने ये चीज तो कर ली, अब इसके बाद आपका काम बहुत सिंपल रह गया, क्या, दोनों ट्राइंगल्स है उनको पुट कर, जो आप करते आए हो इन ट्राइंगल, क्या कहते हैं, हम ले लेते बीडीसी ले लेते, छोटा ट्राइंगल पहले ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan 60 डिग्री के अंदर अगर आप परपेंडिकुलर दिखोगे तो h है, अपॉन बेस बेटा क्या है BC। अगर आपको इसको y लेना है y ले लो, लेकिन मैंने इसको बेस को BC ही ले लिया, ठीक है। ये है आपका √3, तो h इज इक्वल्स टू BC। तो ये आपका बेटा BC पता है कितना आ गया यहाँ से, h बाय √3। और अगर इसको रैशनलाइज करना है तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, h √3 बाय 3, राइट। ये तो एक ट्राइंगल से हमें ये चीज मिल गई। दूसरा ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल देखो, इसके अंदर लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो DC ही रहने वाला है यानी कि h अपॉन बेस, देखो यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा 6x प्लस BC, राइट। और ये जो है आपका tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 6x प्लस BC, राइट। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो ये आपका कितना आएगा 6x प्लस BC इज इक्वल्स टू h √3, राइट। अब आपका काम देखो क्या रह गया, आपको बेटा BC निकालना था ना। आप BC की वैल्यू पता है कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से एक चीज कर सकते हैं हम लोग, या तो आप BC को रिप्लेस कर दो यहाँ h के रिस्पेक्ट में, x की वैल्यू निकाल लो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो आप वैल्यू निकालो भाई, वैल्यू कितनी आती है, तो वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से आप BC को पुट करो 6x प्लस h √3 बाय 3 इज इक्वल्स टू h √3। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं यहाँ से रब करता हूँ इसको। अब आप देखिए यहाँ से ना आप 6x की वैल्यू, देखो हम ना स्पीड निकालने पे फोकस कर रहे हैं, तो देखो 6x की वैल्यू क्या आएगी h √3 माइनस h बाय √3 बाय 3, ये जो है ना ये वाला पार्ट बेटा मैंने इसको राइट साइड में भेज दिया। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आएगी 3 √3h माइनस h √3 बाय या √3h बाय, इसको बेशक ऐसे कर लो √3h, एक ही बात है, इसको आगे पीछे करके जैसे मर्जी लिख लो, √3h अपॉन 3। तो बेटा ये 3 √3 माइनस 1 √3 बेटा बनेगा 2 √3h बाय, राइट। ये आपका आ गया 6x की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आती है 2 √3h बाय, नीचे 6 3 18, ये 2 से जाएगा ये आ जाएगा 9, तो √3h बाय 9, ये आपका आ गया इतना x, ठीक है। अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया है, देखो बेटा आपको B से लेके C तक का टाइम चाहिए अगर आपको याद हो तो, राइट। सॉरी B से लेके C तक का टाइम चाहिए, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। फाइनल आंसर में तो आपको ये चाहिए ना B से C में कितना टाइम लगा, तो टाइम फ्रॉम B टू C इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ बेटा, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो BC होगा और स्पीड तो बेटा x ही रहने वाली है जो पहले थी,
तो देखो BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, h√3/3 अपॉन, और ये जो x है अभी आपने निकाला स्पीड, स्पीड को क्या लिख सकते हो, h√3 या √3h एक ही बात है, √3h अपॉन 9। तो इससे देखो ये हो रहा है आपका कैंसिल, ये जो है 9 जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम पूछा है तो टोटल कितना लग गया, 3 सेकेंड्स। यहां से लेके यहां तक आने में कितना लग गया था, क्या कहते हैं 6 सेकेंड्स। अगर यहां से पूछता कि टोटल यहां से यहां तक कितना लगा तो 9 सेकेंड्स। तो आपका आंसर फाइनल आ गया 3 सेकेंड्स। इजी। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये लैंग्वेज देखने में आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या है, बट ऐसा है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। देखो एक एंगल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखो भाई, ये पहले हमने ग्राउंड बनाया, ये टावर बना लिया, ये कह रहा है 2 पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे। तो क्या है, फिर से अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे इसकी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है 4 मीटर का है, और यहां से यहां तक जो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है टावर के बॉटम से मतलब फुट से, वो है 9 मीटर का डिस्टेंस। राइट, अब क्या कहते हैं, कितना हो गया, हाँ जी देखिए, तो 4 मीटर 9 मीटर आपने लिख लिया डिस्टेंस। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये फर्स्ट लाइन से कनेक्ट हो रही है। आप देखना फर्स्ट लाइन में लिखा था एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। वो तो सेम स्ट्रेट लाइन में लिया है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कह रहा है ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी इसका मीनिंग आपको समझाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं बट आपको यहाँ पे मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इसका मतलब ये लगा लो एंगल डी प्लस एंगल सी जो होंगे बेटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसका मान लिया इसका एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, आप देखो यहाँ पे पुट करो, एंगल डी की जगह थीटा पुट करो 90, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। एक मिनट, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, अगर एक थीटा हुआ तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, अब बहुत इजी हो गया। इसको एच लेट कर लो हाइट को। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी एच की वैल्यू आपको कितनी निकालनी है 6 मीटर। अब ये देखने में ऑकवर्ड लग रहा है बट ऐसा है नहीं, देखो गिवन टू प्रूव क्या करना है आपको, हाइट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इट इज इजी, इजी। देखो कितना सिंपल प्रूफ है, आपको जैसा कॉन्सेप्ट सिखाया उसी को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो ट्राइंगल्स जो जिनके अंदर एंगल्स होते हैं वही लेने पड़ते हैं, तो पहले छोटा ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर क्या होगा tan। अब देखो यहाँ पे एंगल की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, बट आपको ये बोल रखा है 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा इसका ए बी एच, और बेस है बी सी दैट इज 4। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला जरूर सीखा हुआ है इसका, और वो फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाय 4। राइट, इसको ध्यान में रखना भाई। इसके बाद आपको ये बताते हैं हम लोग कि tan को अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो tan में, तो बेटा क्या आएगा 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाय 4। इस मैंने फिर से देख लो क्या किया है, tan 90 माइनस थीटा को लिखा cot थीटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, cot थीटा को मैंने 1 बाय tan थीटा लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब दोनों साइड अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 बाय h। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी तक ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को मैं रेड पेन से सॉल्व कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दूसरा है इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ट्राइंगल के अंदर आप देखो tan थीटा लोगे, ये वाला थीटा ए बी डी में ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर तो एच होने वाला है।
और इसका बेस क्या होगा बेटा, BD किसके बराबर है, 9 के, राइट। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों में LHS सेम है, तो इन दोनों के RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 H by 4 by H इज इक्वल्स टू H by 9। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 9 4 36 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो H की वैल्यू आप लोगे 6 मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। हेंस प्रूव्ड। आप इसको लाइन में लिखना ढंग से। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।